उत्तर प्रदेश मुरादाबाद से अपने सहयोगी आकाश निषाद और सुमित राणा के साथ श्रीपाल सिंह राणा की रिपोर्ट। मुरादाबाद। डॉक्टर राजकमल गुप्ता, केंद्रीय प्रबंध समिति सदस्य, सरकार से मांग की है कि प्रोफेसर राम गोपाल यादव के ने बिग कमांडर बायोमिक्सिंग के लिए जाति सूचक समाज शब्दों का प्रयोग किया है, जो कि निंदनीय है। सरकार से ये भी मांग की है कि राम गोपाल यादव पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया जाए। डॉक्टर राजकमल गुप्ता ने ये कहा है कि उनके द्वारा थाना सिविल लाइन में प्रार्थना पत्र पर एफआईआर दर्ज किए जाने के मांग करते हैं। राजकमल गुप्ता, मुरादाबाद। क्या प्रबंध है? देखिए, आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने आमंत्रित करी है, उसके पीछे एक उद्देश्य है। वो ये कि दिनांक 15 तारीख को हमने एक प्रार्थना पत्र सिविल लाइन थाने के अंदर दिया, जिसके अंदर ये मांग करी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री एवं लोकसभा सदस्य, शायद ये मैं कंफर्म लोकसभा या राज्यसभा से हैं, लेकिन वो सांसद हैं। उन्होंने सेना को जाति के आधार पर बांटने का जो प्रयास करा, वो सेना का बहुत बड़ा अपमान है, क्योंकि सेना का ना कोई धर्म है, ना सेना की कोई जाति है, उसका एक धर्म है, वो है राष्ट्र धर्म। इसलिए मैंने प्रार्थना पत्र में ये कहा कि इनको गिरफ्तार करना चाहिए और इस गिरफ्तारी पे इनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा लगना चाहिए, इनके ऊपर SC ST एक्ट का मुकदमा लगना चाहिए। और मैं भारत सरकार से, उत्तर प्रदेश सरकार से, भारत के राष्ट्रपति महोदय से, महामहिम राष्ट्रपति महोदय से प्रार्थना करता हूं, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करने पे इनको गिरफ्तार करना चाहिए। और मैं एक निवेदन और करना चाहता हूं, इसमें हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट को अपना स्वयं संज्ञान लेना चाहिए। मेरा एक ऐसा विचार है व्यक्तिगत रूप से कि जिस तरीके से मध्य प्रदेश के एक मंत्री के ऊपर कोर्ट ने संज्ञान लिया और उस पर मुकदमा कायम हुआ, इसी प्रकार न्यायालय को संज्ञान लेना चाहिए। और इस विषय पर, क्योंकि सेना का अपमान है और सेना का इससे मनोबल बढ़ेगा यदि ऐसा हुआ तो, ऐसा मेरा मानना है। क्या मानते हैं डॉक्टर साहब, इससे पहले भी एक, जैसा आपने बताया, भाजपा के जो एक विधायक थे, उन्होंने भी जो है सेना के कर्नल को लेकर के एक बयान दिया था कि वो आतंकवादी की बहन है, उसके बाद संज्ञान लिया गया। तो क्या ऐसा बयान भी देना चाहिए? बिल्कुल नहीं देना चाहिए। न्यायालय ने संज्ञान लिया, उनके शायद, मेरी पूरी जानकारी नहीं है, मंत्री पद भी शायद उनका चला गया है और शायद उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, और वहां पर भाजपा की ही सरकार है और भाजपा के ही वो मंत्री हैं। ये ऐसा होना चाहिए। सेना का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। कोई भी देशभक्त सेना के अपमान को बर्दाश्त नहीं करेगा। आपने जो प्रार्थना पत्र दिया है, उसमें क्या मांग की? मेरा कहना यह है कि इनके ऊपर मुकदमा, मतलब जो भी हो, इनका मुकदमा कायम होना चाहिए और मैं तो यही कहूंगा जेल जाना चाहिए। सर, किस संबंध में प्रेस कॉन्फ्रेंस लाई? क्या प्रबंध है? देखिए, आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने आमंत्रित करी है, उसके पीछे एक उद्देश्य है। वो ये कि दिनांक 15 तारीख को हमने एक प्रार्थना पत्र सिविल लाइन थाने के अंदर दिया, जिसके अंदर ये मांग करी
समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री एवं लोकसभा सदस्य, शायद ये मैं कंफर्म लोकसभा या राज्यसभा से हैं, लेकिन वो सांसद हैं, उन्होंने सेना को जाति के आधार पर बांटने का जो प्रयास करा, वो सेना का बहुत बड़ा अपमान है। क्योंकि सेना का ना कोई धर्म है, ना सेना की कोई जाति है, उसका एक धर्म है, वो है राष्ट्र धर्म। इसलिए मैंने प्रार्थना पत्र में ये कहा कि इनको गिरफ्तार करना चाहिए और इस गिरफ्तारी पे इनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा लगना चाहिए, इनके ऊपर SC/ST एक्ट का मुकदमा लगना चाहिए। और मैं भारत सरकार से, उत्तर प्रदेश सरकार से, भारत के राष्ट्रपति महोदय से, महामहिम राष्ट्रपति महोदय से प्रार्थना करता हूं, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करने पर इनको गिरफ्तार करना चाहिए। और मैं एक निवेदन और करना चाहता हूं, इसमें हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट को अपना स्वयं संज्ञान लेना चाहिए। मेरा एक ऐसा विचार है व्यक्तिगत रूप से कि जिस तरीके से मध्य प्रदेश के एक मंत्री के ऊपर कोर्ट ने संज्ञान लिया और उसमें और मुकदमा कायम हुआ, इसी प्रकार न्यायालय को संज्ञान लेना चाहिए। और इस विषय पर, क्योंकि सेना का अपमान है और सेना का इसका मनोबल बढ़ेगा यदि ऐसा हुआ तो, ऐसा मेरा मानना है। क्या मानते हैं डॉक्टर साहब, इससे पहले भी एक, जैसे आपने बताया, भाजपा के जो एक विधायक थे, उन्होंने भी जो है सेना के कर्नल को लेकर के एक बयान दिया था कि वो आतंकवादी की बहन है, उसके बाद संज्ञान लिया गया। तो क्या ऐसा बयान भी देना चाहिए? बिल्कुल नहीं देना चाहिए। न्यायालय ने संज्ञान लिया, उनके शायद, मेरी पूरी जानकारी नहीं है, मंत्री पद भी शायद उनका चला गया है और शायद उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है और वहां पर भाजपा की ही सरकार है और भाजपा के ही वो मंत्री हैं। ये ऐसा होना चाहिए। सेना का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। कोई भी देशभक्त सेना के अपमान को बर्दाश्त नहीं करेगा। आपने जो प्रार्थना पत्र दिया है उसमें क्या मांग है? मेरा कहना यह है कि इनके ऊपर मुकदमा, मतलब जो भी हो, इनका मुकदमा कायम होना चाहिए और मैं तो यही कहूंगा जेल जाना चाहिए।